नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेपिंग स्टोन पर स्वागत है। रिसेंट में अगर देखा जाए तो चाइना और ताइवान को लेकर के जो ताइवान स्टेट वाला पूरा का पूरा रीजन है, वहां पर टेंशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और वहीं जब से ताइवान में नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई है, उसके बाद से इस पूरे के पूरे रीजन में टेंशन लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच चाइना के कुछ सिटीजन्स के द्वारा या सिविलियंस के द्वारा आप कह सकते हो, अपने ड्रोन्स उड़ाए गए और वो जो ताइवान का फ्लाई जोन वाला रीजन है उसमें एंट्री करते हैं, जिसको लेकर के ताइवान ने इनिशियल में तो काउंटर फायरिंग की या फिर आप कह सकते हो वार्निंग वाली फायरिंग की। लेकिन उसके बाद जब सेकंड टाइम उन ड्रोन्स को उड़ाया जाता है, तब ताइवान के द्वारा उन ड्रोन्स को चाइनीज कोस्ट के पास से शूट डाउन कर दिया जाता है, जिसको लेकर के चाइना काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि ताइवान के द्वारा इस प्रकार के जो एक्शन लिए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे रीजन में अनस्टेबिलिटी और चाइना को और भी ज्यादा प्रोवोक करने की कोशिश किया जा रहा है। अब इसी बीच यूएस के द्वारा एक मेजर स्टेप लिया गया, जिसमें यूएस की जो कांग्रेस है उसने ताइवान के लिए 1.1 बिलियन डॉलर की आर्म डील को अप्रूव कर दिया है, जिस डील के अंदर ताइवान को दो प्रकार की मिसाइल्स और एक सर्विलांस सिस्टम के लिए रडार प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको लेकर के चाइना काफी ज्यादा गुस्सा हुआ और उसने यूएस का विरोध किया कि यूएस को ताइवान को इस प्रकार की डील्स नहीं देनी चाहिए, जिससे इस प्रकार से अगर डील दी जाएगी तो इस पूरे के पूरे रीजन में जो टेंशन है वो लगातार बढ़ता जाएगा। चीन यहीं पर नहीं रुका, चीन ने यूएस को वार्न भी किया कि यदि वो ताइवान से जो डील इस प्रकार से दे रहा है ताइवान को, उस डील को वापस नहीं लेता है, तो कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा जो है इसके रिटेलिएशन में मेजर स्टेप्स लिए जाएंगे। अगर बात समझने की कोशिश की जाए इस पूरे के पूरे रीजन की, तो देखो जो चाइना है उसका जो गुस्सा है वो मेन रीजन ये है कि चाइना का कहना है कि जो ये ताइवान है वो बेसिकली किसको बिलोंग करता है, चाइना को बिलोंग करता है। वहीं ताइवान का कहा जाना है कि ताइवान जो है एक स्वतंत्र देश है और इसकी इंडिपेंडेंस को कोई भी इससे छीन नहीं सकता, जिसके सपोर्ट में बेसिकली यूएस सामने आता है और कहता है कि हम ताइवान के साथ हैं। ठीक, अब यूएस का यहाँ पर साथ आने का मेजर अगर आप देखें तो क्या कारण है, देखो यूएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक, अब यूएस जो है चाहता है कि पूरी की पूरी दुनिया में जो है वो डेमोक्रेसी हो। ठीक, अब इसकी वजह से जो है वो ताइवान को सपोर्ट करता है कि ताइवान में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और साथ ही साथ ताइवान की जो इंडिपेंडेंस है वो बनी रहे, जिससे जो ताइवान अगर देखा जाए सबसे बड़ा मार्केट है किसका, सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अगर देखा जाए तो वो ताइवान से ही होता है। तो इसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर का मार्केट है वो प्रभावित ना हो, और कहीं ना कहीं यूएस का जो थर्ड इंटेंशन होता है, उसके जो वेपन्स होते हैं वो भी तो मार्केट बिकने चाहिए कहीं ना कहीं, तो वो भी बेसिकली उसको बेचने का एक सबसे अच्छा स्टेशन मिल रहा है। और फाइनली यूएस के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है कि वो जो है ताइवान को मिलिट्रीली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। इस स्टेप में जो है उसके द्वारा इन्हें जो है दो प्रकार की मिसाइल्स और एक रडार सिस्टम दिया जा रहा है। अगर मिसाइल्स की बात करें तो एक का नाम हार्पून मिसाइल है, जो कि एंटी शिप मिसाइल है। वहीं दूसरी जो मिसाइल है वो एयर टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जो कि यूएस नेवी के द्वारा काफी दिन से यूज की जा रही है। और जो थर्ड वेपन दिया जा रहा है, आप कह सकते हो डिफेंस इक्विपमेंट दिया जा रहा है, वो इनका रडार सिस्टम है, जिससे जो है सर्विलांस में इनको आसानी होगी। अब नो डाउट अगर यूएस इस तरीके से खुल के सपोर्ट में आ रहा है, तो चाइना जो है इसको लेकर के काफी ज्यादा एग्रेसिव रूप में आएगा। और चाइना ने इसका विरोध भी किया कि यदि यूएस के द्वारा ताइवान को लगातार इस प्रकार से सपोर्ट दिया जाता रहेगा, तो जो है ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो कहीं ना कहीं वॉर की ओर मूव करेगा। और चाइना की अगर कंडीशन देखी जाए तो चाइना बेसिकली ताइवान की तरफ से टेंशन को फेस कर रहा है, फिर यूएस जो है उसको टेंशन दे रहा है, एक तरफ इंडिया है, और वहीं पर एक छोटा सा अगर आप इसके नीचे देश देख लो तो ये है वियतनाम। वियतनाम की वजह से भी इस समय चाइना को काफी ज्यादा टेंशन है, और कह सकते हो कि फ्यूचर में इसकी वजह से कोई ना कोई एक मेजर स्टेप चाइना जरूर लेगा, क्योंकि वियतनाम जो है इसकी रिक्वेस्ट पर जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा जो चाइनीज 9 डैश लाइन का कॉन्सेप्ट था उसे बेसिकली रिमूव कर दिया गया है मैप से, जिसको लेकर के जो चाइना है वो और भी ज्यादा गुस्सा होगा। अब अगर हम 9 डैश लाइन की बात कर लेते हैं, वो बेसिकली 9 इमेजिनरी लाइन है, आप कह सकते हो। जो रेड लाइन दिख रही है ये 9 लाइन्स हैं, जिसके द्वारा चाइना पूरे के पूरे साउथ चाइना सी को ही क्लेम करता है कि ये जो साउथ चाइना सी है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट है। क्योंकि यहीं पर आप पार्सल्स आइलैंड देख लें, फिर ये जो स्पार्टियल आइलैंड्स है, इन सब चीजों को कह करके बेसिकली वो कहता है कि पूरा का पूरा जो रीजन है वो चाइना को बिलोंग करता है। पहले ये जो लाइन्स थी बेसिकली 11 डैश लाइन के रूप में हुआ करती थी, जो कि कुछ दिन पहले जो है वियतनाम की वजह से जो है इन दोनों लाइंस को वहां से रिमूव कर दिया गया, और अब जो है 9 डैश लाइन के कॉन्सेप्ट के साथ चाइना जो है पूरे के पूरे रीजन को क्लेम करता है। ठीक, वहीं जो ये अदर देश हैं वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग 200 नॉटिकल माइल तक का जो रीजन है वो अपना क्लेम करते हैं, लेकिन चाइना के द्वारा बेसिकली यहां तक का क्लेम किया जाता है।
इसकी वजह से अगर आप देखें तो इस पूरे के पूरे रीजन में ऑल टाइम चाइना की वजह से टेंशन बना हुआ है। और नो डाउट जिस प्रकार से स्टेप्स लिए जा रहे हैं या चाइना जिस प्रकार से इस पूरे के पूरे रीजन में टेंशन खड़ा करके रखा है और ताइवान की वजह से यूएस का भी यहाँ पर इंटरफेयर बढ़ रहा है, नो डाउट कि पूरा का पूरा जो रीजन है वो कहीं ना कहीं एक छोटी वॉरफेयर की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। बट आई विश कि ये वॉर में ना तब्दील हो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो पूरे की पूरी ग्लोबल मार्केट है वो इससे प्रभावित होगी। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी राय क्या इस प्रकार से यूएस का यहाँ पर इंटरफेयर करना, इस ताइवान को और भी सपोर्ट किया जाना है कि वो कहीं ना कहीं चाइना को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद।